नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही मजेदार सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी होता है ना, उसके पीछे की वजह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल एकदम सीधा सा है। बिल्लियां दिन में 16 घंटे क्यों सोती हैं? कभी सोचा है इसके बारे में? यह सिर्फ आलस नहीं है, इसके पीछे तो एक बड़ा ही दिलचस्प साइंटिफिक कारण है। बिल्कुल। आज हम क्या होता है से आगे बढ़कर ये जानेंगे कि क्यों होता है। हर फैक्ट के पीछे देखिए एक लॉजिक होता है, एक कहानी होती है, और आज हम वही कहानियां जानने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जानवरों की दुनिया में। उनके कुछ ऐसे राज जानते हैं जो शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। उनका जो अनोखा बिहेवियर होता है ना, उसके पीछे की वजह क्या है, आइए समझते हैं। तो ये रहा जवाब। एक बिल्ली ऑन एन एवरेज दिन में 16 घंटे सोती है। बहुत ज्यादा लगता है ना? पर इसके पीछे एक बड़ी ही शानदार वजह है। और वजह है एनर्जी बचाना। जी हाँ, बिल्लियां अपनी एनर्जी को कंजर्व करती हैं, बचा कर रखती हैं, ताकि जब भी शिकार करने का या खेलने का मौका मिले तो वो अपनी पूरी ताकत लगा सकें। मतलब ये जो लंबी नींद है, ये आलस नहीं बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। अच्छा, अब अगले जानवर की बात करते हैं। एक सवाल है जो हम सबने बचपन से सुना है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये उपाधि, ये टाइटल सिर्फ एक ही जानवर को क्यों मिला? इसकी वजह है शेर का दबदबा। उसका वो पावरफुल शरीर, वो दहाड़ जो पूरे जंगल में गूंजती है, और ग्रुप में शिकार करने का उसका तरीका, ये सारी चीजें मिलकर उसे फूड चेन में सबसे ऊपर रखती हैं। और इसी लीडरशिप वाली इमेज की वजह से वो बना जंगल का राजा। अब तोतों की बात करें तो उनका हमारी बोली की नकल करना कोई जादू नहीं है। असल में उनके गले की बनावट ही ऐसी है, और उनकी मेमोरी भी काफी तेज होती है। इसी वजह से वो हमारे शब्दों के पैटर्न को पकड़ लेते हैं और फिर उसे दोहराते हैं। है ना कमाल की बात? और कबूतर, जिन्हें हम अक्सर एक आम सा पक्षी समझते हैं, लेकिन उनमें डायरेक्शन पहचानने की गजब की काबिलियत होती है। पता है, इसी वजह से पुराने जमाने में, यहां तक कि जंग के दौरान भी, ये सबसे भरोसेमंद मैसेंजर हुआ करते थे। चलिए जानवरों की दुनिया से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुदरत के कुछ और चमत्कारों को देखते हैं। ये वो सिस्टम है जो हमारे शरीर के अंदर और हमारे चारों ओर की दुनिया में हर पल काम कर रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम लगातार काम कर रहा है। पर क्या किसी को पता है कि हमारे खून को साफ करने का, उसे प्योरीफाई करने का सबसे जरूरी काम कौन सा अंग करता है? इसका जवाब है किडनी। ये हमारे शरीर की एक नेचुरल फिल्ट्रेशन यूनिट की तरह काम करती है। सोचिए, इसके अंदर लाखों छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो नॉन स्टॉप हमारे खून से गंदगी को बाहर निकालती रहती हैं। है ना, ये एक शानदार इंजीनियरिंग। और ठीक ऐसे ही नीम का पेड़ भी कुदरत का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसकी पत्तियों में जो कड़वे केमिकल्स होते हैं ना, वो एक नेचुरल कीटनाशक का काम करते हैं। इसकी महक मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और बस इसीलिए वो इससे दूर भागते हैं। कितना सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। तो अब हम अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा समाज, हमारी मान्यताएं और हमारी भाषा, ये सब मिलकर हमारी दुनिया को कैसे शेप देते हैं। ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन फैक्ट्स को समझना भी जरूरी है। हमारे सोर्सेस के मुताबिक भारत में एक राज्य ऐसा है जहां ये सामाजिक समस्या हिस्टोरिकली ज्यादा रही है। सोर्स के अनुसार राजस्थान के कुछ ग्रामीण इलाकों में वहां के पारंपरिक सामाजिक रिवाजों की वजह से बाल विवाह के मामले ज्यादा देखने को मिले हैं। और इसके रिस्पॉन्स में सरकार और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने वहां अवेयरनेस फैलाने और कानून को और मजबूत करने के लिए खास अभियान भी चलाए हैं। ये भी एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है कि कैसे लोकल मान्यताएं ही नियम बन जाती हैं। चीन के कुछ इलाकों में लाल रंग की गायों से जुड़े कुछ अंधविश्वास हैं, और पता है, इसी वजह से वहां इन्हें रखने पर जुर्माना लगाने जैसे अजीबोगरीब नियम भी हैं। चलिए अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो पिछले कुछ समय में काफी चर्चा में रहा है। हम यहां सिर्फ इस बात पर फोकस करेंगे कि इसके निर्माण में कितना समय लगा। तो इसका जवाब है करीब करीब 18 साल। ये काफी लंबा समय है, लेकिन इसके पीछे कई अलग अलग स्टेजेस थे। तो ये जो लगभग 18 साल का टाइम पीरियड है ना, इसमें सिर्फ मंदिर का कंस्ट्रक्शन ही नहीं, बल्कि इसकी प्लानिंग, फाउंडेशन, लंबी लीगल प्रोसेसेस और फिर जाकर मेन कंस्ट्रक्शन, ये सारे स्टेजेस शामिल हैं। और आखिर में एक बहुत ही आम मुहावरे पे नजर डालते हैं। हम सब ने ये सुना होगा, पर इसका असली मतलब क्या है और धोखे से इसका क्या कनेक्शन है? अब देखिए, इसका लिटरल मीनिंग तो है किसी को रोशनी से दूर रखना, लेकिन इसका जो असली फिगरेटिव मतलब है वो है किसी से सच छिपाना, उसे धोखा देना।
ये दिखाता है कि भाषा में कितनी ताकत है कि कैसे शब्द अपने सीधे साधे मतलब से कहीं ज्यादा गहरे हो सकते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? चलिए, जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। हमने देखा कि जानवरों के जो ट्रेड्स होते हैं वो असल में जीने की ब्रिलियंट स्ट्रैटेजीज हैं। हमने ये भी जाना कि कुदरत के पास कितने शानदार सिस्टम है मुश्किल कामों के लिए, और आखिर में ये समझा कि हमारी कल्चर, हमारे कानून और हमारी भाषा, ये सब मिलकर अपनी एक अलग ही दुनिया बनाते हैं। तो अब ये सवाल सबके लिए है। अगली बार जब अपने आसपास कोई भी ऑर्डिनरी सी चीज देखें, तो क्या एक पल रुककर ये सवाल मन में आएगा, ये ऐसा ही क्यों है? क्योंकि क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा ही तो ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है।